रेड हाइफर थर्ड टेम्पल के लिए एक अहम अंसर खुफिया तौर पर इसराइल पहुंच गया है और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये एक मजबूत अलामत है कि अब थर्ड टेम्पल की तामीर बहुत जल्द शुरू हो सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम इस सनसनीखेज मौजू की गहराई में जाने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो में इन सुर्ख बछड़ों के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं और ये जानते हैं कि थर्ड टेम्पल मुस्तकबिल के लिए क्या इशारे करता है। कदीम इब्रानी नबियों ने पेशनगोई की थी कि आखिर वक्त में इसराइल के जिला वतन लोग अपने वादे की सरजमीन पर वापस आएंगे और हेकल को एस्किल 37-28 रियासतों के तौर पर दोबारा तामीर किया जाएगा। तब कौमें जानेंगी कि हम खुदावंद इसराइल को मुकद्दस मानते हैं, जब हमारा मुकद्दस मकाम हमेशा के लिए इनके दरमियान होगा। आखिरी जमाने के ये गैर मामूली वाक़यात अब हमारे सामने पेश आ रहे हैं कि नबी इसराइल में वापस आए और थर्ड टेम्पल आमूस की किताब में लिखा है कि मैं अपने जिला वतन लोगों को इसराइल वापस लाऊंगा। वो तबाहशुदा शहरों को दोबारा तामीर करेंगे और इनमें रहेंगे। वो अंगूर के बागों को लगाएंगे, इनसे शराब बनाएंगे और इसे पिएंगे, इनके फल खाएंगे। मैं इसराइल को इनकी अपनी सरजमीन से दोबारा कभी नहीं उखड़ने दूंगा। आमूस 9:14-15 ये हवाला खुदा के इसराइल को बहाल करने और इन्हें अपने वतन में फलने फूलने के वादे पर रोशनी डालता है। इसके बावजूद दुनिया भर में बहुत से लोगों के शकूक व शुबहात के बावजूद जो दावा करते हैं कि इसराइल का दोबारा जन्म लेना सिर्फ और सिर्फ इंसानों का काम है। सहीफा इस बात पर जोर देता है कि खुदा ने कभी भी अपने लोगों को हमेशा के लिए रद्द करने का इरादा नहीं किया था। यसाया में ये आपको बताया गया है कि तू इसराइल मेरा बंदा याकूब, जिसे मैंने इब्राहिम की औलाद से अपना दोस्त चुना, जिसे मैंने जमीन के किनारों से उठाया और बुलाया। ये अपने मुंतखब लोगों के साथ खुदा की गैर मुतज़लज़ल वबस्तगी की तस्दीक करता है। खुदा का मंसूबा हमेशा से ये रहा है कि यहूदियों को अपनी शराइत पर इनकी सरजमीन पर वापस लाया जाए, अकेले इंसानी कोशिशों से नहीं। जैसा कि नबियों ने पेशनगोई की थी, यहूदी लोग सदियों की जिलावतनी के बाद दुनिया के कोने कोने से मुकद्दस सरजमीन पर वापस आएंगे। यसाया ने ऐलान किया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी औलाद को मशरिक से लाऊंगा और तुम्हें जमा करूंगा मगरिब में। शुमाल से कहूंगा कि इनको छोड़ दो और जुनूब से इनको ना रोको। मेरे बेटों को दूर से ले आओ और मेरी बेटियों को जमीन के किनारों से लाओ। यसाया 43:5-6। मजीद ये कि थर्ड टेम्पल की तामीर की कोशिशें टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसी तंजीमों की क़यादत में जारी हैं और टेम्पल माउंट वफादार तहरीक ये पेशरफ्त सहीफों की पेशनगोइयों के साथ मुताबिकत रखती है, जो इसके लोगों के लिए खुदा के मुकद्दस मंसूबे को जाहिर करने और इनके मुकद्दस विरसे की बहाली की तरफ इशारा करती है। लेकिन थर्ड टेम्पल क्यों तामीर किया जाएगा? यसाया 8:18 यहाँ लिखा है, मैं हूँ और वो मेरे बच्चे हैं जो खुदावन ने मुझे दिए हैं। हम इसराइल में ताकतवर खुदावन की तरफ से निशानियां और अलामतें हैं जो कोहे सेवान पर बसता है। ये आयत बताती है कि यसाया और इसके बच्चे अपने लोगों के दरमियान खुदा की मौजूदगी की निशानियों के तौर पर काम करते हैं। अगर मुकद्दस जगह आसमानी इब्रानी 8:5 में मौजूद चीजों की एक नकल और साया थी और यसूआ मुकद्दस में खिदमत करता है जो हकीकी खैमा खुदावन ने कायम किया था। इब्रानी 8:2 क्यों यरूशलेम में मुकद्दस हेकल की तामीर पर गौर नहीं किया गया था? सिर्फ एक जिस्मानी साख्त, लेकिन एक मुकद्दस जगह जहां खुदा की रूहानी मौजूदगी जमीन पर रहती है। खुदा ने हिदायत की कि वो मेरे लिए एक मुकद्दस जगह बनाए ताकि मैं इनके दरमियान रह सकूं। एक्सोडस 25:8 ये रिहाइशगाह इब्रानी लफ्ज शिकन के जरिए पेश की गई। शकीना की अलामत तसव्वुर को जन्म देती है, खुदा की मौजूदगी, जबकि शकीना की मौजूदगी असल इब्रानी बाइबल में नहीं पाई जाती है। ये रॉबिन अदब और तराजुम में खुदा की रूहानी मौजूदगी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। एस्किल नबी ने हैकल से इस रूहानी मौजूदगी की रवानगी का मुशाहिदा किया। एस्किल 10:18-19 ताहम इसने एक कभी न मिटने वाली अब्दी रहाइशगाह की तामीर नौ की पेशनगोई भी की। यरूशलेम में हैकल माउंट एस्किल ने रब के जलाल को बयान करते हुए कहा कि मशरिक की तरफ दरवाजे से टेम्पल में दाखिल होते हुए मैंने हैकल के अंदर से किसी को मुझसे बात करते हुए सुना। इसने कहा, इब्ने आदम, ये मेरे तख्त की जगह है और मेरे कदमों की रूहों की जगह है। ये वो जगह है जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए रहूंगा। एस्किल 43:4-7 रैम्बम, जिसे रब्बी मूसा भी कहा जाता है, मिडिल एज के यहूदी फलसफी और तौरात के स्कॉलर्स ने अपने काम में हेकल की कभी न खत्म होने वाली अहमियत पर जोर दिया और खुदा के मुंतखब घर रैम्बम के कवानीन का खाका पेश किया। हेकल के दो अहम मकासद, सबसे पहले इसने एक ऐसी जगह जहां खुदा की रूहानी मौजूदगी जाहिर की गई थी, खास तौर पर अहद के संदूक की रहमत की निशस्त के ऊपर। ये 25-22 एक्सोडस में जाहिर होता है।
जहां खुदा गवाही के संदूक के ऊपर 2 करोबी फरिश्तों के दरमियान कहता है कि मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और तुमको बनी इसराइल के लिए अपने तमाम अहकाम दूंगा। हेकल ने मतलूबा कुर्बानियां पेश करने की भी सहूलत फराहम की है। ताहम 70 में दूसरे हेकल की तबाही के बाद से यहूदी लोग इन कुर्बानियों को पेश करने से कासिर रहे हैं। इसके अहम मफहूम हैं, क्योंकि तौरात में 613 मैडसोट अहकाम में से, जैसा कि टेम्पल के इदारे ने कहा है कि कुर्बानी को बगैर हेकल के अंजाम नहीं दिया जा सकता। यहूदियों की इबादत मकामी इबादत गाहों में मुंतकिल हो गई है और जानवरों की कुर्बानियों के बजाय तौरात का मुताला करना अब वो तौबा, तशवा और सदके के लिए दुआ पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जानवरों की कुर्बानी का मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। बाइबल की पेशनगोई से पता चलता है कि बसूरत देकर अस्कील नबी अस्कील में बयान करते हैं 42:13 मुस्तकबिल का टेम्पल जहां पादरी एक बार फिर मुकर्ररा कुर्बानियां पेश करेंगे। ये यहूदी कम्युनिटी के लिए एक अहम सवाल उठाता है और यसूआ ईसा के तमाम मानने वाले अगला हेकल, जिसे अक्सर थर्ड टेम्पल कहा जाता है, वो हेकल होगा जिसे एस्किल ने बयान किया है, जहां रूहानी मौजूदगी एक बार फिर कयाम करेगी या कोई और मौजूदगी किसी दूसरे हेकल में मुकीम होगी। थर्ड टेम्पल की रस्म की जरूरत पुराने अहदनामे के कानून के मुताबिक, जिसकी तफसील नंबर 19 में दी गई है, इसराइलियों को नापाकी से पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख की जरूरत थी, क्योंकि ये राख हेकल में होने वाली पाकीज़गी की रसूमात के लिए जरूरी थी। एक सुर्ख गाय को आज बहुत से लोगों ने थर्ड टेम्पल की होने वाली तामीर और ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी की अलामत के तौर पर देखा है। रेबनिल रिवायत के मुताबिक मूसा के जमाने से लेकर अब तक 9 सुर्ख गायें कुर्बान की जा चुकी हैं। ताहम दूसरे हेकल की तबाही के बाद से अब तक कोई सुर्ख गाय ज़िबा नहीं की गई है। रब्बी ने एक मुमताज यहूदी स्कॉलर को सिखाया कि 10वें सुर्ख बछड़े को मसीहा खुद कुर्बान करेंगे। हाल ही में टेम्पल के इदारे थर्ड टेम्पल की तामीर की वकालत करने वाली एक तंजीम ने इत्तला दी है कि टेक्सास से 5 बेऐब सुर्ख गायें इसराइल पहुंचे हैं, जिसे बहुत से लोग पेशनगोई की तकमील और एक नए टेम्पल की तामीर की तरफ एक अहम कदम करार देते हैं। मोज़ेक कानून ने सुर्ख गाय के लिए सख्त मयार बयान किया है, बगैर किसी ऐब या दाग के, और इसने कभी कोई बोझ नहीं उठाया हो। 19(2) मजीद ये कि सुर्ख गाय की कुर्बानी दीगर कुर्बानियों से अलग थी, क्योंकि इसमें एक मादा जानवर शामिल होता था जो खेमे के दरवाजे से दूर किया जाता था, और ये वाहिद कुर्बानी थी जहां जानवरों का रंग खास तौर पर नंबर 19:110 में तजवीज किया गया था। एक सुर्ख गाय को ज़िबा करने के अमल को बयान किया गया है। एल्जर कोहान ने इसराइली कैंप के बाहर इस रस्म की निगरानी की। जब गाय के मारे जाने के बाद एल्जर ने इसका कुछ खून 7 बार खेमे के सामने की तरफ छिड़का। इसके बाद इसने गाय की लाश को जलाने की तैयारी की और देवदार की लकड़ी, हाइसॉप और सुर्ख रंग की ऊन को आग में शामिल किया और सुर्ख गाय की राख को जमा करके कैंप के बाहर एक रस्मी तौर पर साफ जगह पर महफूज किया गया और इन राखों को गुनाहों से पाक करने के लिए सफाई के पानी में इस्तेमाल किया गया। कानून में तफसील से बताया गया है कि राख को पाक करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए जो किसी मैयत के साथ कांटेक्ट में आते हैं। इन्हें मैयत के साथ कांटेक्ट के बाद तीसरे और 7वें दिन राख वाले पानी से खुद को पाक करना था। मोमिनों के गुनाहों के लिए कुर्बानी ईसा अलैहिस्सलाम, जिसे सुर्ख गाय बेऐब थे, इन्हें कैंप के बाहर कुर्बान किया गया। जिस तरह सुर्ख गाय इब्रानी 13:11 और जिस तरह सुर्ख गाय की राख ने लोगों को मौत की आलूदगी से पाक किया, ईसा की कुर्बानी मोमिनों को अजाब और मौत की बदउनवानियों से बचाती है। मूसा के कानून में बयान करदा सुर्ख गाय की रस्म निस्बतन सीधी थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदियत ने मुतादिद मयारात और इजाफी मयारात को शामिल किया, जिसमें तैलमोडिक रिवायत इस बात की वजाहत करती है जैसे कि रस्सी की किस्म जिसका इस्तेमाल सुर्ख गाय को इस सिमत में बांधने के लिए किया जाता है जिसका इसे ज़िबा करने के दौरान सामना करना पड़ता है। पादरी ने रस्म के दौरान चप्पल पहनने की शर्त और मजीद रेबनिल कवायद में सुर्ख गाय के लिए मुख्तलिफ खराबियों का खाका पेश किया, जिसमें यह भी शामिल है कि ना इस पर सवारी की गई हो और ना इससे टेक लगाया गया हो, अगर कोई परिंदा इस पर आराम करता था या अगर इस पर 2 कपड़े होते थे, अगर दीगर हालात में सियाह या सफेद बालों का, जिनका तस्करा बाइबल के मतन में भी नहीं किया गया है। इस कैटोलॉजी के मुस्तकबिल के नुक्ता नजर के मुताबिक यरूशलेम में थर्ड टेम्पल होगा। यसुआ ने मुसीबत के दौरान एक हेकल की बेहुरमती की पेशनगोई की थी, जो इस तरह के वाक़े के पेश आने के लिए एक हेकल के वजूद की जरूरत की निशानदही करती है। 24:15 थेस्सलुनियंस। अगर आखिरी वक्त को वक्फ करने के जिम्मेदार हेकल यहूदी कानून पर अमल करते हैं तो इन्हें रस्मी सफाई के लिए पानी में मिलाकर सुर्ख गाय की राख की जरूरत होगी। अगर कोई ऐप से पाक सुर्ख गाय मिली है और इसराइल में है, ये बाइबल की पेशनगोई को पूरा करने के लिए जगह को पाक करने के तौर पर देखा जा सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम की अजीम तर कुर्बानी के साथ सुर्ख गाय की तकरीब रस्मी तौर पर एक गाय की राख नापाक लोगों पर छिड़की गई ताकि वो जाहिरी तौर पर साफ हों।
तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम का खून, जिसने अब्दी रूह के जरिए अपने आप को खुदा के सामने बेऐब पेश किया, पाक साफ किया जाएगा हमारे ज़मीर के ऐसे अमाल से जो मौत की तरफ ले जाते हैं, ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। सुर्ख गाय की आमद, 5 सुर्ख गाय की आमद बिल्कुल सुर्ख गाय अफराद की पाकीज़गी की रस्म के लिए ज़रूरी हैं, जो लोग एक मैयत के साथ राब्ते में आए हैं। वो टेक्सास के एक खेत से इसराइल पहुंचे हैं। ये वाकया हेकल इंस्टीट्यूट की तरफ से यरूशलेम में थर्ड टेम्पल की तामीर की तैयारियों में एक अहम कदम की निशानदही करता है। इन तमाम गायें के लिए जो 1 साल से कम उम्र के हैं और मुकम्मल तौर पर किसी भी दाग से पाक हैं, जो यहूदी कानून के मुताबिक तहारत की रस्म के लिए दरकार राख को बनाने के लिए इस्तेमाल करने के काबिल समझे जाते हैं, इन्हें हाई पर ले जाया गया, जहां वो करंटीना मुद्दत के बाद इसराइल वेटरनरी अथॉरिटी के जवाबित के मुताबिक कम से कम 7 दिन के लिए करंटीना से गुजरेंगे। इन्हें इसराइल में 2 अलग अलग मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिनमें से आखिरकार अवाम के लिए काबिल रसाई होगी, जो वारिसों को मुनासिब मिलेगी। इन जगहों पर देखभाल और परवरिश जब तक के वो अपने 3रे साल तक पहुंच जाएं, इस वक्त तक इन्हें ज़िबा करके जरूरी राख में तब्दील कर दिया जाएगा। इन गायों को बॉर्न इसराइल ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इसराइल लाया गया, जिसमें यहूदी और ईसाई मर्ज के अरकान बाइजन स्टेंसन, एक टेक्सास रेंजर शामिल हैं, जो कि फंड जमा करने वाले और इस तंजीम के मुशीर के तौर पर काम करते हैं। इनकी आमद पर मवेशियों को पालने के लिए बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। टेम्पल इंस्टीट्यूट के ओहदेदार गाय का खैर मकदम करें, जिनमें रबी चैनिन कैतकी, रबी जकी मानो, रबी यसराइल एरियल और रबी अजारिया एरियल ने स्टेंसन और नेतनिल इसहाक के साथ तकरीब में शिरकत की। यरूशलेम और हेरिटेज मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल असिस्टेंट ने कहा कि मैं ऐसा करने के लिए नहीं निकला था, लेकिन अभी मैं टेक्सास में शायद बेहतरीन सुर्ख गाय का व्यापारी हूँ। इसने बाइबल के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और सुर्ख गाय को पाकीज़गी के लिए इसराइल लाने में इनके किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने हेकल की तामीर में सुर्ख गाय की अहमियत पर जोर दिया और इसे एक ऐसी चाबी से तशबीह दी जो इसकी फालियत को खोल देती है। एक अकीदतमंद क्रिश्चियन स्टेंसन ने इसे मजबूत महसूस किया। इस हुक्म से जाती ताल्लुक और मवेशियों की अफजाइश शुरू की मखसूस खसूसियात के साथ सुर्ख गाय के लिए दरकार थर्ड टेम्पल की तामीर को सियासी और मजहबी दोनों तरह के मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजों का मरकज टेम्पल माउंट है। यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के लिए यरूशलेम में एक काबिल एहतराम मकाम के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये पिछले टेम्पल का असल मकाम है। ताहम मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक जैसे अहम इस्लामी ढांचे ने एक पेचीदा मसला खड़ा कर दिया है, जो कि टेम्पल माउंट में कशीदगी का एक मरकज बन गया है। अरब इसराइली तनाज़ात, फलस्तीनी मुसलमानों के लिए रसाई की पाबंदियों और करीबी इसराइल खुदाई मुतनाज़ा मसाइल हैं। मुकद्दस मकाम का ख़त्म होना मुसलमानों के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है, क्योंकि थर्ड टेम्पल के बारे में गुफ्तगू में पेचीदा मजहबी, सियासी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। ये अवामिल हेकल को पेशनगोई में थर्ड टेम्पल की तामीर के किसी भी मंसूबे का एक हसास और चैलेंजिंग पहलू बनाते हैं। डैनियल की किताब और ब्रॉड चादर्श न्यू टेस्टामेंट की तहरीरें आखिरी वक्तों में दोबारा तामीर शुदा हेकल एक अहम किरदार अदा करती हैं। डैनियल और यसूआ ईसा दोनों ने मसीहा के खिलाफ इस थर्ड टेम्पल के नापाक होने की पेशनगोई ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले की थी। वो इसको रूहानी आलूदगी कहते हैं। हेकल के अंदर वीरानी की घिनौनी चीज के तौर पर, जैसा कि मैथ्यू 24:15-16 में बताया गया है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहकर तफहीम पर जोर दिया है कि वो नफरत जो कि वीरानी का सबब बनती है, जिसके बारे में डैनियल नबी के जरिए बात की गई है, पढ़ने वाले को समझने दें। फिर वो जो यहूदिया में हैं पहाड़ों की तरफ भाग जाएं। ये डैनियल की पेशनगोइयों के मुताबिक डैनियल 11:31, 9:27 और 12:11 में डैनियल की पेशनगोई मजीद वाज़ेह करती है हेकल की तबाही से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कट ऑफ कर दिया जाएगा, जैसा कि डैनियल 9:26 में कहा गया है कि 62 हफ्तों के बाद मसीहा कट ऑफ कर दिया जाएगा। शहजादा हुक्मरान नागिद के लोग जो आने वाले हैं वो शहर और हरम को तबाह कर देंगे। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई पेशनगोइयां थर्ड टेम्पल के आस पास के वाकयात की तफसीली तस्वीर कशी करती हैं। दज्जाल और हकीकी मसीहा की हतमा वापसी, ये पेशनगोई 70 में पूरी हुई, जब ईसा अलैहिस्सलाम के महज 40 साल बाद हेकल को तबाह कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर फांसी दी गई थी। मुख्तलिफ इख्तितामी सहीफों की एक वसी जांच के जरिए ये ख्याल किया जाता है कि शहजादा या हुक्मरान नागिद दज्जाल बिल्कुल इसी तरह उभरेगा, जैसा कि डैनियल बयान करता है कि ये अददोशुमार 1 हफ्ते के लिए अमन का अहद कायम करेगा, जिसकी अभी तक आम तौर पर 7 साल तशरीह की जाती है। वो इस अहद को तोड़ देगा। डैनियल 9:27 में ये लिखा है,
وہ ایک ساتھ کے لیے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک عہد کی تصدیق کرے گا اور ہیکل میں وہ ایک مکروہ چیز قائم کرے گا جو ویرانی کا سبب بنے گی، یہاں تک کہ وہ انجام جو اس پر نازل ہو جائے گا۔ میتھیو 24:15، تھیسلونیہ 4:2 کے ساتھ مزید یہ کہ دجال اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان کرے گا، جیسا کہ 2 تھیسلونیہ 24 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لا قانونیت کا آدمی مخالفت کرے گا اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے سرفراز کرے گا جسے خدا کہا جاتا ہے یا اس کی پرستش کی جاتی ہے، اپنے آپ کو خدا کے مندر میں قائم کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں 2 ممتاز یہودی تنظیموں کے زیر تعمیر آخری وقت میں دجال کے کردار اور اعمال کے بارے میں پیچیدہ بصیرت فراہم کرتی ہیں اور براڈ چاداشاہ پیشن گوئی کے واقعات میں ہیکل کے کردار کے بارے میں ایک متبادل نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تھرڈ ٹیمپل کی تیاریوں کے لیے رسمی لباس اور مقدس برتن پہلے سے ہی احتیاط سے تیار کیے جا چکے ہیں۔ مشہور سنہری منورہ اور لیوٹیکل موسیقی کے آلات جسے سلور ٹرمپس اور باربک جو کہ 3000 سال قبل کنگ ڈیوڈ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے۔ کرونیکلز 1:235 مندر انسٹیٹیوٹ اسکول ایک منفرد اینڈیو ٹریننگ میں مصروف ہے جس کی تصدیق کوہن کے ڈی این اے ٹیسٹ شدہ اولاد ہے۔ ہیکل کے اندر مقدس فرائض کی انجام دہی کے لیے اعلیٰ پادری ہارون کی یہ پیچیدہ تربیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مناسب نظم اور اہلیت کے حامل افراد روایت کے ذریعے تجویز کردہ پیچیدہ رسومات اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ ہیکل کی خدمت کی تیاریوں میں ایک اہم عنصر افزائش نسل ہے۔ اسرائیل میں سرخ گائے کی اس مخصوص نسل کو ایک رسمی طہارت کے عمل میں قربانی کے لیے نامزد کیا گیا ہے جو پادریوں اور مقدس برتنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس طہارت سے گزر کر وہ رسمی طور پر صاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہودی روایت کے مطابق زمین پر سب سے مقدس جگہ سمجھے جانے والے مقدس ترین مقامات میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اسرائیل میں سرخ گائے کی آمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔